सभी लोगों को। मैं सम्राट कुंवर विपिन चौहान आप लोगों को यहाँ पर एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत राष्ट्र में कुंभ पर्व के अंदर कि हमारे यहाँ पर जो वर्तमान वैकल्पिक शासन है, जो कि जनमत प्राप्त करके पदस्थ होते हैं जनप्रतिनिधि, वो न्याय उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इस बात का मैं आपको हमारे पौराणिक धरोहरों पर आज भी अतिक्रमण है, उसका प्रमाण प्रदान करने जा रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ सम्मुख मेरे साथ में बैठे हुए हैं आदरणीय भगवान तुल्य भगवान शंकर के आशीर्वाद से किशुनदापायन वेद व्यास के नाम वाले व्यास मुनि जी ये सम्मुख बैठे हुए हैं आपके। और आप ये देखें कि ये हंस भगवान की जन्मभूमि है। देखें, अब आप थोड़ा सा, मैं व्यास जी से याचना करूंगा कि वो थोड़ा सा व्यक्त करें, सत्य अवगत कराएं लोगों को कि क्या सत्य है इस तीर्थ का। देखिए, यह तीर्थराज प्रयाग है और तीर्थराज प्रयाग में का तात्पर्य है कि तीर्थों का राजा, जहाँ तीर्थ का निवास होता हो। पौराणिक धरोहर होना एक अलग विषय है और पौराणिक तीर्थस्थल होना एक महत्वपूर्ण विषय होता है। जो पौराणिक तीर्थस्थल है वो सदैव पुराणों के द्वारा प्रमाणित और सदैव आस्था का विषय रहता है हम सब के लिए। तो अभी वर्तमान समय में जो मुहिम हमारी चल रही है, जिसके लिए मैं संघर्षरत हूँ, प्रयासरत हूँ, वह यह है कि हमारे जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय द्वादश माधव एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा स्थल भगवान विष्णु के 24 अवतार में एक श्री हंस भगवान की जन्मस्थली पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, जिसके अंतर्गत स्थित हैं धरोहरें हंस तीर्थ मंदिर, हंस कूप, संध्या वट वृक्ष तीर्थ, श्री शंकरष्टहर माधव, गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली आदि, प्रतिष्ठानपुर झूसी, कोहना गंगा तट, कुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज उत्तर प्रदेश की पावन धरा धाम पर हो रहे अराजक तत्वों के अतिक्रमण को हटाकर संरक्षित करते हुए पौराणिक महात्म्य के अनुरूप दर्शन, पूजन एवं परिक्रमा का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। और इसके निमित्त हमने शासन तंत्र से एवं सार्वजनिक रूप से सभी धर्माचार्यों से भी, प्रभावशाली न्यायाधीशों, सबसे सार्वजनिक रूप से हमने निवेदन पंचसूत्रीय किया है। प्रथम यह कि हंस तीर्थ को अतिक्रमण मुक्त करके वहाँ एक सुलभ गलियारा का निर्माण कर दिया जाए, कॉरिडोर बना दिया जाए। जैसे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, अक्षय वट वृक्ष पर और सरस्वती कूप पर गए, वहाँ पर उन्होंने कॉरिडोर का भी निर्माण कराया। लेकिन यह दुख का भी विषय रहा कि उसी के सामने जहाँ संध्या वट वृक्ष स्वयं गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली रही। कौन सी है? कौन सी? संध्या वट वृक्ष तीर्थ। ये इस चित्र में है? ये देखिए, संध्या वट वृक्ष लिखा हुआ है, पौराणिक संध्या वट वृक्ष। और संकष्टहर माधव हंस तीर्थ हंस कूप आज भी उपेक्षित अवस्था में पड़ा है। उनको कई बार ज्ञापन देने के उपरांत भी आज तक वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और यह तीर्थस्थल उपेक्षित ही स्थिति में पड़ा हुआ है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है शासन तंत्र पर, सरकार पर और यहाँ के मीडिया तंत्र इत्यादि सभी सामाजिक संगठनों पर। तो बंधु, प्रथम निवेदन यह था कि हंस तीर्थ को अतिक्रमण मुक्त करके वहाँ पर दर्शन पूजन के लिए एक स्वतंत्र मार्ग यानी कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। द्वितीय यह कि हंस तीर्थ मंदिर और हंस कूप का जीर्णोद्धार इसके पौराणिक स्वरूप में कर दिया जाए, जो इसके स्वरूप को विकृत किया गया राजक तत्वों द्वारा। तो और तीसरा यह रहा कि संध्या वट वृक्ष, जैसा कि आप ये पौराणिक संध्या वट वृक्ष देख रहे हैं, इनके नीचे जो संकष्टहर माधव की प्राचीन मंदिर थी जिसे अराजक तत्वों द्वारा ध्वस्त किया गया, उन संकष्टहर माधव को संध्या वट वृक्ष के नीचे पुनः स्थापित कर दिया जाए। और चतुर्थ यह निवेदन है कि जैसे हमारे प्रयाग के बहुत सारे तीर्थों पर पुरातत्व पर्यटन विभाग ने जाकर के उसका परीक्षण करके, निरीक्षण करके अपने बोर्ड स्थापित किए हैं ताकि उसका एक अस्थायी रूप से समुचित समाधान हो जाए, उसी प्रकार यहाँ पर भी पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग आगे आएँ। जैसा कि इस पर पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी लगी है इसके पौराणिक एवं पुरातात्विक होने का, तो आकर के यहाँ पर अपना बोर्ड स्थापित करें। पंचम निवेदन यह रहा कि हमारे जो साधु संत श्रद्धालुजन हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन हेतु जाते हैं, तो वहाँ जो अराजक तत्व हैं उनको बंधक बना करके विविध प्रकार से प्रताड़ना देते हैं। इस प्रकार की प्रताड़नाएँ बंद हों। इतना ही नहीं, फर्जी FIR भी झूसी थाने में कराई गई 64/2023। यद्यपि उसमें जांच बैठने के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी, लेकिन प्रभाव के बल पे माफिया ने उस पर पुनर्विवेचना के लिए कोर्ट से आदेशित कराया, उसे पूर्ण रूप से निरस्त किया जाए। और जो माफिया लोग साधु संतों को बंधक बनाकर प्रताड़ित किए, ऐसे माफियाओं और अराजक तत्वों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हुए हंस भगवान के श्रद्धालुओं को न्याय प्रदान हो। तो यह पंचसूत्रात्मक निवेदन हमने संक्षेप में आपके सामने व्यक्त किया। बाकी हंस तीर्थ क्षेत्र का जो पौराणिक महात्म्य है और उसका जो महिमा है, उसकी जो गाथा है, उसका विविध पुराणों में, शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से उल्लेख किया गया है।
धन्यवाद है भैया आपका ये व्यास जी को नारायण के आशीर्वाद से ये सब सत्य बोध कराने के लिए। और अगर आप जैसे इसके पौराणिक तथ्यों पर भी जाना चाहें तो हम संक्षेप में बताएंगे यही कि श्रीमद् भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में हंसोपाख्यान का विस्तृत उल्लेख मिलता है। 36 श्लोकीय हंस गीता है और इस स्थान को स्वयं महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने अंकित किया और अंकित करते हुए मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण में लिखा भी। ये देखिए श्लोक संख्या उद्धृत है यहाँ पर। उत्तरेण प्रतिष्ठानात् भागीरथ्यास्तु पूर्वतः हंस प्रपतनम नाम तीर्थम त्रिश्लोकेशु विश्रुतम, यानी गंगा जी के पूर्वी तट पर प्रतिष्ठानपुर झूंसी के उत्तर में हंस प्रपतन नामक तीर्थ भगवान विष्णु के हंसावतार की जन्मभूमि है जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका फल भी बताया कि अश्वमेध फलं तस्मिन् स्नानमात्रेण भारत यावत् चंद्रस्य सूर्यस्य तावत् स्वर्गे महीयते, यानी हंस तीर्थ में रहते हुए हंस कूप के पवित्र जल से स्नान करने से आचमन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहीं नारदीय पुराण उत्तरखंड का उद्धरण है कि कूपम तेव तु तत्रास्ति प्रतिष्ठान्यति विश्रुतम तत्र स्नात्वा देवा संतर्प्यते मानसः, यानी इस पौराणिक हंसकूप के पवित्र जल से तर्पण एवं श्राद्ध की क्रिया करने से पितरों को ऊर्ध्वगामी गति की प्राप्ति होती है और यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके अलावा जहाँ हम संध्या वट वृक्ष की ओर दृष्टिपात करते हैं तो संध्या वट वृक्ष ब्रह्मचारियों एवं त्रिकाल संध्यानिष्ठ द्विजों का केंद्र बिंदु रहा, आचार्यों का विशेष करके ब्रह्मचारियों का, जिसके बारे में स्वयं महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने मत्स्य पुराण में उद्धरण दिया कि अथ संध्यावटेरम में ब्रह्मचारी जितेंद्रिय उपवासी शुचि संध्यां ब्रह्मलोकम वाप्नुयात् तस्मात् द्विजवराः सर्वे गत्वा संध्यावटान्तिके संध्यामुपास्य विधिवत् पूजयन्ति च माधवम् एवं संध्यावटं प्रार्थ्यम् उच्यन्ते लोपपातकात् प्रसन्नस्याभवत् तेषां श्री शंकरष्ठर माधवः, यानी इस पावन संध्यावट वृक्ष के नीचे जो भी ब्रह्मचर्य को धारण करके उपवास पूर्वक शुचिता पूर्वक संध्या करता है, त्रिकाल संध्या करता है, तो उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, अगर संध्योपासन का लोप हो गया हो किसी कारण त्रुटिवश तो उसका प्रायश्चित भी हो जाता है। यहाँ तक कि जो व्रात संज्ञा से पीड़ित द्विज हैं हमारे, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिनको यज्ञोपवीत धारण करने में अधिकृत हैं, वो लोग व्रात संज्ञा के प्रायश्चित हेतु यहाँ पर जाके विधिवत संध्या वंदन करें तो व्रात संज्ञा का निवारण हो जाता है। ऐसा इसका पौराणिक महात्म्य हमने तो संक्षेप में ही यहाँ पर व्यक्त किया है। बाकी इसका पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, नारदीय पुराण, बृहद नारदीय पुराण, अग्नि पुराण एवं अन्यान्य धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में बहुत ही विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। साथ में इस पौराणिक संध्यावट वृक्ष के नीचे हमारे प्रयागराज के जो द्वादश माधव हैं उनमें नवे माधव श्री शंकरष्ठर माधव का स्थान है। यह वेदना का विषय है कि शंकरष्ठर माधव का जो पौराणिक स्थल है संध्यावट वृक्ष के नीचे, पर्यटन विभाग द्वारा वहां बोर्ड न स्थापित करके कहीं अन्यत्र धनराशि लगाई गई, कहीं अन्यत्र जा कर के बोर्ड स्थापित कर दिया गया। तो जो मूल पीठ है उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, तभी हमारी पारंपरिक यात्रा पूरी हो पाएगी। जैसे आप तीर्थराज प्रयाग में आए हैं, महाकुंभ का आयोजन हुआ है, आपको पता होना चाहिए ये महाकुंभ क्यों है, क्योंकि 144 वर्षों बाद ऐसी शुभ मुहूर्त लग्न की प्राप्ति हुई है। 12 वर्ष पे महाकुंभ लगते हैं, तो ऐसे 12 महाकुंभ जब व्यतीत होते हैं नारायण, तब जाकर के ऐसा शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है। यानी हम लोग अपने जीवन काल में एक ही बार इस मुहूर्त का भोग कर पाएंगे, उपस्थिति दे पाएंगे इस शरीर के माध्यम से। दोबारा इस शरीर से हम इस मुहूर्त की उपस्थिति को नहीं प्राप्त करेंगे, दूसरा शरीर धारण करें तो अलग का विषय। तो ऐसे दरमियान यही प्रतिष्ठानपुर झूंसी में कुंभ मेला क्षेत्र में ही हमारे भगवान नारायण के 24 अवतार में एक हंसावतार की जन्मस्थली पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र आज भी उपेक्षित अवस्था में है। तीर्थराज प्रयाग में तीर्थ ही उपेक्षित अवस्था में है। ये शासन तंत्र के, यहाँ के आला अधिकारियों के लाल फीता शाहियों पर विशेष रूप से गंभीर प्रश्न चिन्ह उठाता है। इतना ही नहीं, वह तथाकथित जो कालनेमी यहाँ पर अतिक्रमण करके बैठा है, सत्यनारायण सिंह स्वयंभू सत्यम क्रिया योग संस्थान जो चला रहे हैं, योगी सत्यम लिखते हैं स्वयं को, वो इस तीर्थ स्थल के अस्तित्व को मिटा रहे हैं। यहाँ के श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन आदि पर निरंतर प्रतिबंध लगा रहे हैं। जबकि इसका गोपाल तापन्योपनिषद में स्पष्ट उद्धरण है, ऊर्जे स्थिति नवम्याम वही हंस हो जाता है स्वयं हरि, अर्थात कृतयुग यानी सतयुग के युगात तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी को भगवान विष्णु का हंसावतार
हुआ था, कहाँ? प्रतिष्ठानपुर में। जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख आपको प्राप्त होता है कि शनकादिक ब्रह्मचारियों ने एक बार परमपिता ब्रह्मा से जिज्ञासा की थी कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, जो मन की चित्तवृत्ति हैं और जो गुण हैं एक दूसरे से उलझे रहते हैं, इनको पृथक कैसे किया जाए? तो चूंकि परमपिता ब्रह्मा जी उस समय सृष्टि के सृजन कार्य में तल्लीन थे। जैसे कि आपको पता है, यह तीर्थराज प्रयाग सृष्टि के उद्भव का प्राचीन नगरी है। सृष्टि के उद्भव संचालन यहीं से चलता है। क्षीर सागर स्वयं भगवान नारायण का स्थान माना गया है, बैकुंठ धाम से तुलना की गई है। अक्षय वट वृक्ष जिसका कभी क्षय नहीं होता, ऐसा पावन वट वृक्ष है। यहाँ से प्रलय और सृष्टि का संचालन की एक अद्भुत विधा है, जिसकी ओर अभी हम बहुत ध्यान आपका आकृष्ट नहीं करेंगे, ताकि जो संदर्भ है आपका उससे आप दूर ना जा सके। तो कहने का मतलब नारायण, यह जो प्रतिष्ठानपुरी झूसी है, इसे ब्रह्म प्रयाग क्षेत्र बहिर्वेदीय भी कहा जाता है, जहाँ बाह्य अग्नि की स्थापना हुई थी। इसी बहिर्वेदीय में ब्रह्मा जी की सभा लगती थी, जहाँ सनकादिकों ने उनसे जिज्ञासा व्यक्त किया था। उनके जिज्ञासा के निवारण हेतु भगवान नारायण ने हंस का स्वरूप धारण करके अवतरित हुए थे। आंवला नवमी के दिन अक्षय नवमी को ऊर्जे सिते नवम्याम वही हंस हो जाता स्वयं ही, और उन्हें हंस गीता तथा गोपाल मंत्राज का उपदेश दे करके स्वयं शालिग्राम अर्चा विग्रह के रूप में इसी पौराणिक तीर्थ में प्रतिष्ठित हुए थे। तभी से उनके उस शालिग्राम अर्चा विग्रह स्वरूप का पूजा अर्चना उपासना की पद्धति चलती रही। लेकिन बाद में फिर इस यहाँ पर मंदिर का भी निर्माण होता है। विधर्मियों के शासनकाल में, मुस्लिम शासनकाल में हंस तीर्थ के कुछ भूभाग, हंस तीर्थ के कुछ तोड़ करके ईदगाह का निर्माण किया गया। आज भी ईदगाह बना हुआ है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं नारायण। ऐसा पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज श्री ने अपने ग्रंथ में प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा महात्म्य में इसका स्पष्ट उद्धरण दिया है। बाद में फिर इस स्थल को केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी ने हंसकूप को उद्भाषित किया था, और इनके अलावा अहिल्याबाई होलकर का भी इसमें अच्छा योगदान रहा। बाद में फिर एक ठाकुर प्रसाद सिंह जी थे, जो हंस संप्रदाय स्वीकार करने के बाद उनका नाम पड़ा था आत्मा हंस। तो उन्होंने इस हंस तीर्थ मंदिर को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था, जिसकी नोट में फिजियोलॉजी बहुत ही विलक्षण है। यानी यहाँ पर अष्ट सिद्धियाँ नौ निधियों को दिखाया जाना, मान सरोवर को दिखाया जाना, कुंडलिनी को दिखाया जाना, सनक सनातन सनंदन की मूर्तियों को दिखाया जाना, स्वयं शालिग्राम के रूप में हंस भगवान को हिलडोला पर दिखाया जाना, ऐसा ये विलक्षण मंदिर है। जिसे पुरातत्व विभाग ने स्वयं ब्रिटिश पीरियड में पुरातात्विक घोषित करते हुए संरक्षित घोषित किया था। मैं अनुरोध करूँगा आपसे अवरुद्ध करने के लिए। हाँ। आप कृपया थोड़ा, मैं अवरुद्ध कर रहा हूँ, उसके लिए क्षमा भी चाहूँगा। मान्यवर, ये जो पुरातत्व विभाग का आपने दूसरी बार इसी चलचित्र में नाम लिया, हाँ। तो हम ये जानना चाहेंगे, पुरातत्व विभाग ने जो आपको जो पुरातत्व विभाग ने स्वीकार करा है कि ये पौराणिक क्षेत्र है, आपके पास इसकी को प्रमाणिक प्रति है? हाँ, हाँ, है ना? तो वो कृपया प्रदर्शित करें। ये मान्यवर, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हमारे श्रीमान व्यास जी हैं, भगवान शंकर के आशीर्वाद से, इनके द्वारा दिया हुआ प्रमाण है। इसमें पुरातत्व विभाग ने स्वीकार करा है। आप जानते होंगे, हमारी वैकल्पिक शासन प्रणाली भ्रमित करने के लिए एक अपने यहाँ एक जनसंपर्क जन सुनवाई बनाती है। उस जन सुनवाई में इन्होंने ये जो भेजा है, ये लोक प्रशासन की प्रणाली जो DARPG कहलाती है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस की जो प्रणाली नेहरू जी ने, जब ये नकली वैकल्पिक शासन ने आज़ाद करा देश, उस समय अपने पास रख लिया था कि हम सबकी शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे। इन्होंने DARPG के माध्यम से, DARPG, जिसके इस समय नरेंद्र मोदी मुख्य देखने वाले हैं, और उनके अधीनस्थ एक नए अभी वो, मतलब नए तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा एक जितेंद्र सिंह नाम के डॉक्टर जितेंद्र सिंह है मंत्री साहब, वो नीले नीले कपड़े पहनते हैं जम्मू वाले, वो बेचारे उसको देखते हैं। अब उन दोनों का काम देखिए कितना सुंदर है। इन्होंने भिजवाया DARPG से, इसलिए इसकी जो जन सुनवाई संख्या है वो 6 के बाद 402200, ये 2022 में भिजवाई गई है, 00255773 है। फिर उसके बाद रिपोर्ट लगाइए, IGRS में इन्होंने शिकायत जो भी डाली होगी वो मिल जाएगी। यदि इनका मोबाइल नंबर हम डालेंगे, आप ये ना समझिए निकल नहीं सकती, ये फ्री हो जाती है FIR की तरह। ये भी आपको बता दें, ये हमारे राष्ट्र की प्रणाली है। ये विदेशियों को दिखाते हैं कि 145 करोड़ भारतीय तो बहुत सुखी हैं, लुल्ल बनाने के लिए सभी लोगों को। ये देखिए, ये किसी उपयुक्त पोर्टल के माध्यम से श्री शिव कुमार निषाद नियर टीकर माफी आश्रम
कोहना पुरानी झूसी ने अनुरोध किया है कि पुरानी झूसी में अवस्थित भगवान विष्णु के 24 अवतारों का एक हंस अवतार का स्थल हंस तीर्थ बना हंस मंदिर एवं हंस कूप को विभाग द्वारा संरक्षित किया जाए के क्रम में उपयुक्त स्थल तीर्थ स्थल का निरीक्षण किया गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सही से आ जाओ भाई, देखियो करिए रिकॉर्डिंग। यह स्थल तीर्थ स्थल प्रयागराज जनपद मुख्यालय से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा के बाएं तट पर सत्यम क्रिया योग अनुसंधान और श्री कैलाश धाम आश्रम के मध्य स्थित है। प्रसिद्ध पौराणिक हंस अवतार की जन्म भूमि पर हंस मंदिर हंसकूप संध्यावट और श्री संकटहरण माधव स्थित है। इस तीर्थ स्थल का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। वर्तमान समय में हंसकूप को छोड़कर शेष सांस्कृतिक धार्मिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण संरक्षक स्थल हंस मंदिर संख्यावट और श्री संकष्टन हरण महादेव आदि सत्यम क्रिया योग अनुसंधान के संस्थान के अंदर है, जहां पर दर्शनार्थियों का आना जाना प्रतिबंधित है। हंसकूप का दर्शन तो सुलभ है, किंतु संरक्षण के अभाव में इस ऐतिहासिक पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कूप, जिसका निर्माण लगभग 16वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी कि ये जो हमारी वैकल्पिक शासन तंत्र है ना, जो भिक्षा मांग मांग के कहती है वोट दे दो वोट दे दो वोट दे दो, 16वीं शताब्दी ईस्वी का इतिहास जो है उसमें किया गया था। स्वीकार कर रहा है, यहाँ पर भी नष्ट होने को है, कम कगार पर है। अतः तीर्थ स्थल की महत्ता और जन समुदाय की आस्था को देखते हुए इस संपूर्ण तीर्थ को संरक्षित घोषित किया जाना समीचीन होगा। बेचारे राम नरेश पाल नाम के अधिकारी थे ना, वो पाल थे ना, देख रहे हो कैसे जातिवाद चल रहा है यहाँ पर। वो पाल अधिकारी था बेचारा, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी। तो नरेंद्र मोदी कान पर जू नहीं रहेंगे अमित शाह के। देख रहे हो कैसे जातिवाद कर रहे हैं ये लोग। अगर जो यहीं कोई रहा होता सिंह तो गर्दा उड़ा देता, वो सब बदल देता। ये प्रमाणित प्रतिलिपि है, ये प्रमाणित प्रतिलिपि है, देखिए ये भी देखें आप, ये प्रमाणित प्रतिलिपि है। इसमें फोटो की भी प्रमाणित प्रतिलिपि आपको मिल जाएगी। ये देखिए, इसको क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी प्रेषक हैं इसके, जो अल्लाहपुर प्रयागराज में है। इन्होंने निदेशक को भेजा है। ये जो डायरेक्टर की वेतन लेते हैं ना, देश से जनधन से जो वेतन लेते हैं, जो डायरेक्टर कहलाते हैं बेचारे, अंग्रेजी में, हिंदी में उन्हें निदेशक कहते हैं। ये 76 मंजिल परिसर में बैठते हैं, महात्मा गांधी मार्ग, केसर बाग, लखनऊ में। अब ये देखिए आप यहाँ पर पढ़िए, पत्रांक संख्या 29, प्रथम 4 ब्रैकेट में 03 2022 दिनांक 11 मई 2022। अब ये फिर वही बात आ गई। यहाँ पर देखो नंबर, इनसे विचारों से गलती हो गया है, हम आपको दोनों दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए 25,773 है, इसी 25,773 को इन्होंने संशोधित कराया, अद्यतन कराया और लिखा है बेचारों ने ना। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी कोई ऐसे थोड़ी होता है, जितने लोग काम नहीं कर पाते वो सरकार में चले जाते हैं। कृपा है, वैकल्पिक शासन है ना। अब देखो पढ़ो इसे। कृपया उपयुक्त पोर्टल के माध्यम से श्री शिव कुमार निषाद नियर टीकर माफी आश्रम कोहना पुरानी झूसी से अनुरोध किया गया है। पुरानी झूसी में अवस्थित भगवान विष्णु के 24 अवतारों के एक हंसावतार का स्थल हंस तीर्थ पर बना हंस मंदिर हंसकूप को विभाग द्वारा संरक्षित किया जाए। पत्र की प्रति संलग्न न उपयुक्त स्थल तीर्थ स्थल का निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण रिपोर्ट छायाचित्रों सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु कर प्रेषित किया जा रहा है। अब ये हालत दिख रही है आपको। ये 145 करोड़ जनसंख्या में अपनी जो राष्ट्रीय धरोहर हैं, जिनको इनका अपना विभाग कह रहा है, उसको ये नरेंद्र मोदी बेचारे वोट ले लेके, और ये बेचारे योगी जी को ही बदनाम कर रहे हैं। बेचारे मठाधीश हैं, उनको तो कोई पूजा पाठ से काम है, उनको बना दिया और वो भी बदनाम हो रहे हैं। ये देखो, ये देखो। अतएव उपरोक्त के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कराने की कृपा करें। देखो बेचारे फिर पाल जी यहाँ हस्ताक्षर कर रहे हैं, अगो हस्ताक्षरित है। अब ये प्रमाणित प्रति है, देखो ये देखो 7/12/2024 की प्रमाणित प्रति है। अब की बार फिर यादव जी का अपमान हुआ। बेचारे यादव जी को भी नहीं मान रहे, ये किसी को नहीं मान रहे। अब देखें आप, ये पन्ना पलटा जा रहा है। ये भी आपने पढ़ा था, ये सब वही है, ये दोबारा उसी की प्रति है। ठीक है, अब ये देखो, हंसकूप का चित्र भी है जो प्रमाणित है पुरातत्व विभाग। अरे मान जाओ, ये वोट दे दे के आने दो। मई जून में राजतंत्र आने वाला है, सही हो जाओगे सारे। ये कृपा भगवती की, आएगा राजतंत्र, दुर्गा लेके आएगी, तब आएगा स्वाद। इसके
इसके अलावा ये, हाँ बताएं आप। इसके अलावा इसको उत्तर प्रदेश शासन ने स्वयं दर्शनीय स्थल घोषित किया हुआ है। ये देखिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से प्रकाशित पुस्तक है कुंभ दिग्दर्शिका 2013 में, 2019 में और 2025 में भी प्रकाशित है। ये पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश शासन ने इस पावन तीर्थ स्थल को दर्शनीय स्थल घोषित किया। ये देखिए हंस तीर्थ के बारे में इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मत्स्य पुराण, वाराह पुराण में इसका उल्लेख मिलता है और यह दर्शनीय स्थल है। इस कूप के जल को जो पान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 2019 में ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित किया आप देख रहे हैं कितना हाल खराब है इनका। नरेंद्र मोदी जी और ये बेचारे मोदी जी का फोटो है जो बेचारे जगह जगह जाके भिक्षा मांगते थे, तो अब की बार बना दूंगा। योगी आदित्यनाथ। ये देखो हालात बेचारे के, इसे बेचारे मठाधीश को भी गोरखपुर वाले को बदनाम कर रहे हो। लज्जा कर लो भैया, मोदी जी तुमसे नहीं कटोरा संभल पा रहा है। ये देखिए लिखा हुआ है कि प्रतिष्ठानपुर झूसी में हंस कूप हंस तीर्थ स्थित है। इस पवित्र कूप का उल्लेख वाराह मत्स्य पुराण में मिलता है और मत्स्य पुराण के अध्याय 106 में हंस कूप का वर्णन किया गया है, जिसे हंस प्रपतन नाम दिया गया है। इस कूप के निकट एक शिलालेख खुदा है, जिसका तात्पर्य है कि यह कि हंस रूपी बावली में स्नान करने तथा इसका जल पीने से हंस गति अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। अरे लज्जा कर लो, लज्जा। इतनी चीजें लिखी हुई हैं, देश का इतिहास मिटा रहे हो। विश्वनाथ तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, दुर्गा जानती है। आगे ये देखिए कुंभ का मलेक्स भाषा में पढ़ लो। ये तो हमारी अपनी देवनागरी लिपि में लिखा था बेचारों ने, जो बेचारे देवनागरी लिपि बनाई। अब ये मलेक्स भाषा है जो बेचारे गुलामी का प्रतीक है। लो इसमें पढ़ लो। ये कुंभ का लोगो भी लगा है हंस तीर्थ के बारे में। ये देखिए कुंभ का लोगो देखो आप, बताओ। अपने खाए को नहीं तुम संभाल पा रहे हो, समझ रहे हो कितनी बेइज्जती की बात है ये सब। लज्जा कर लो, लज्जा। नहीं सल्फास भी नहीं मिलेगा, दुर्गा पड़े पड़े मार देगी। याद है क्या हाल करा था किनका? अटल बिहारी वाजपेयी का। 7 साल जो है पता नहीं चलने दिया दुर्गा ने कि कहां वो जा रहे हैं, कहां से खा रहे हैं और कहां जा रहा है। मोदी जी डर जाओ दुर्गा से। ये देखो तुम्हारा अपना लोगो लग रहा है यार, गुस्सा नहीं आएगा? तुम मेरा माल लूट रहे हो और मेरा क्या लूट रहे हो? मेरे पूर्वजों की धरोहर खराब कर रहे हो। ये हंस तीर्थ के बारे में पूरा 145 करोड़ देश में, लज्जा कर लो। 2.5 लाख आदमी शिकायत कर पाते हैं। इतनी तुम्हारी नैतिक शिक्षा का अभाव है तुम्हारे देश में। ऐसा मंदिर पूरे विश्व में कहीं नहीं है। स्वयं इसे शासन तंत्र ने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देख लीजिए, इट इज़ द ओनली टेम्पल ऑफ काइंड एनीवेयर्स। और ये द्वादश माधव में जो संकटहर माधव हैं, देयर इज द 9th अबाउट संकटहर माधव हु रिसाइड्स बिलो द वर्ड ट्री एंड प्रोटेक्ट्स डिवोटीज फ्रॉम आवर ट्रबल्स। ये देखो अंग्रेजी में कितना स्पष्ट लिखा हुआ। तुमने ही लिखा हुआ अपनी मलेक्स भाषा में। लो पढ़ो। मैं भेजूंगा, आप इसकी वीडियो पढ़ लेना अच्छे से। तुम तो पढ़े लिखे बनते हो, तुमने डिग्री विग्री ली है। हमारी माँ ने पढ़ाया नहीं, हमें तुमने पढ़ाई बहुत करी है। सांसद महोदया ने मुक्त करने के लिए ये देखो, अरे बेचारे को ये कटोरा लेके ये भी घूमी थी। क्या नाम था इनका? केसरी देवी पटेल। इनकी भी नहीं सुनी तुमने? अरे पटेलों की तो सुन लो भैया। वो बेचारी अपने यहाँ पूरे क्षेत्र से वोट मांग के लाई, सांसद हुई। देखो ये अशोक स्तंभ की भी इज्जत नहीं कर रहे तुम लोग। तुम्हें राष्ट्रीय उद्देश्य नरक भेजेगा। मुंडकोपनिषद का श्लोक है वो, ये जो सत्यमेव जयते है। और ये प्रयागराज, ये देखो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। पढ़े लिखे हो तुम सारे, अपने आप पढ़ लेना। 31/12 जो 2023 की प्रति है, इसके ऊपर डाक संख्या डली हुई है तुम्हारी। लो इसको ही पढ़ लो। ये देखो पत्रांक संख्या है 144/38/2023। वो बेचारी कह रही है इसे छोड़ दो। मोहर भी लगा हुआ, मुख्यमंत्री शिकायत पहुंची है वहाँ पर। हाँ, 5 जनवरी 2024 को पहुंची है। ये अभी वर्तमान में वो है क्या सांसद? इस समय दूसरे सांसद हो गए हैं। अरे ये बेचारी दूसरी जगह सांसद हो गई, लेकिन इन्होंने याचना करी है। सांसदों की भी नहीं सुन रही तुम। मैं आता हूँ केसरी देवी पटेल जी से मिलना पड़ेगा कि तुम्हारी बेइज्जती करिए। एक आध बार जरा डांटो इन्हें मोदी जी को फोन करके। ये सब मोदी जी का मूर्खता है। प्रयागराज का सिटी मैप है। अच्छा, देखिए ये रेलवे पुल और शास्त्री पुल के मध्य में हंस तीर्थ आश्रम को अंकित किया गया है। अच्छा, और ये सब सरकारी एजेंसीज की प्रतिलिपियां आपके सामने हम दिखा रहे हैं अभी तक। हाँ समझ गया। इनके अलावा पुरातत्व हो या पर्यटन हो, ये देखिए कार्यालय प्रयागराज मेला प्राधिकरण के माध्यम से जो वहाँ पर पारंपरिक यात्रा निकलती रहती है, उसका ये हम लोग अनुमति लेकर के यात्रा निकालते हैं, उसका ये प्रतिलिपि आपके सामने है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण जो कि त्रिवेणी संगम से होकर। नहीं देखिए, अब हमने जितने दस्तावेज देख लिए इसमें देख लिया हमने कि जो व्याजी हैं वो प्रयत्नशील नियमित है, लेकिन ये क्योंकि शासन वैकल्पिक है, व्यवस्था नहीं हो पा रही। संस्कृति विभाग से, और ये देखिए पर्यटन विभाग ने क्या आख्या लगाई है
कि हंस तीर्थ क्षेत्र को बंधक मुक्त कराया जाना व दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग का कार्य है तथा पुरातात्विक धरोहर को ये एक नई IGRS संख्या है जो इन्होंने लगाई है बड़े श्रम से। इनको मतलब ये जब दाढ़ी इनकी काली हो जाएगी और ये दुर्गा के यहाँ चले जाएंगे तब सुनोगे क्या? ये तो चले जाएंगे, तुम्हारी वंश नाश हो जाए, कुल नाश हो जाए, तुम समझ लो इस बात को। ये लो पढ़ लो एक IGRS संख्या। और अबे जितेंद्र सिंह, तुम तो कठुआ से जीत रहे हो जम्मू से, कुछ कर लो। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पा रहे हो। DRPG भंग कर दो, उसमें जनधन खराब मत करो हमारा, उसके सब अधिकारी को निलंबित कर दो। ये हंस तीर्थ को बंधक मुक्त कराए जाने वाले दोषियों, अपराजिता सिंह नाम की बेचारी अधिकारी भी फेल हो गई। सब फेल हो रहे हैं मोदी के शासन में, सुशासन उपलब्ध कराने में। IGRS संख्या पुणे देख लो। हाँ ठीक है, 18 अप्रैल 2023 की IGRS है। कार्यालय पुलिस आयुक्त कमिश्नर, देखिए इन्होंने मुक्त करने के लिए भी पत्र प्रेषित किया है पर्यटन विभाग ने। SDM भी विफल है बेचारे, SDM की तनख्वाह काट दो। 2023 से लेकर अब तक SDM सब विफल हो गए हैं। पर्यटक के अधिकारी का नाम नहीं सुन रहे, लो पढ़ो। SDM को तो हम फोन ही कर लेंगे। SDM रुको, तुम फोन करेंगे हम एक आध दिन में तुम्हें। क्या नाम है इनका? उप जिला अधिकारी फूलपुर। अरे फूलपुर यहीं बैठते हैं वो, उनको बोलो काम वाम करें, थोड़ा नहीं वेतन उनका रुकवाओ। मनोज कुमार सिंह को बोलो वो काम करें, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। और 25/4/2023 को बेचारी ने पत्र लिखा हुआ है। अरे कोई इज्जत नहीं इस देश में, ये सब बेकार है। ये कटोरा लेके ना जगह जगह भीख मांगना बंद करो। तुम शासन करने का अधिकारी नहीं हो, तुम कहीं झोला वोला पानी वानी पिलाओ दफ्तरों में जाके। ये कार्यालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा लगाई गई रिपोर्ट है, जो कि विस्तृत रिपोर्ट देते हैं कि किन किन पुराणों, किन किन शास्त्रों में इसका उल्लेख है और किस प्रकार वहाँ राजक तत्वों द्वारा साधु संतों को बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जाता है। ये देखिए, इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि हाई कोर्ट में स्टेटस क्यों है तथा एक PIL में कहा गया है कि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन पूजन से वंचित नहीं किया जा रहा है। यह अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, आपकी 2023 के लास्ट में रिपोर्ट ये आई थी। इसी के आधार पर मुकदमा भी माफिया के ऊपर पंजीकृत किया गया। इसके आगे हम आपको झूसी थाने की भी रिपोर्ट देंगे। ये एक अन्य IGRS संख्या नवीन आ गई। नरेंद्र मोदी की लापरवाहियों का जो पिटारा है, या वैकल्पिक वर्तमान शासन के जो, जिन्हें हम शुद्ध हिंदी में महामात्य कहते हैं, लेकिन वो बेचारे समझ लो उन्हें इस्तीफा और उनका त्यागपत्र कराने के लिए सारे अधिकारी एकदम मिल के काम कर रहे हैं कि जिससे इस्तीफा ले लें इनसे मुमरू जी, हाँ राष्ट्राध्यक्षा जी, इसलिए ऐसे काम कर रहे हैं। देखो एक नई नवीन IGRS संख्या, इस पर भी काम हो नहीं पाया है कोई। ये देखो बेचारे, एक कमिश्नर की बात नहीं सुन रहे, कमिश्नर को ही फेल कर दिया इन्होंने। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें ये देखिए, दिनांक 6 फरवरी 2024 को व्यास मुनि जी द्वारा उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर के यात्रा निकाली गई, किंतु अतिक्रमणकारियों द्वारा दर्शन से रोका गया था। उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से अंकित किया है। और उनके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत हुआ 231/2024। यह मुकदमा अपराध संख्या है। ये झूसी थाने की रिपोर्ट है। ये देखिए, झूसी थाने की मोहर भी लगी हुई है। इसमें इन्होंने लिखा है, महोदय दिनांक 6 फरवरी 2024 को आवेदक द्वारा उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर के यात्रा निकाली गई, जो क्रिया योग संस्थान द्वारा गेट के अंदर कैद कर लेने के कारण दर्शनार्थी बाहर से ही परिक्रमा करके चले गए। लो विपिन कुमार यादव, ये तो हमारी नाम राशि के हैं भैया, इनकी तो सुन लो तुम। कृपा भवानी की वाह वाले हैं, वाह वालों से तो तुम्हें मजा आ जाएगा। आने दो हमारी राजतंत्र, तब तुम्हें बताइए हम। ये कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त के माध्यम से न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट से हम लोग अनुमति लेकर के पारंपरिक यात्रा निकालते थे। ये देखिए, धार्मिक परिक्रमा यात्रा भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र का दर्शन पूजन इत्यादि। लेकिन आज हम इसके अंदर दर्शन के लिए जा ही नहीं सकते हैं, बाहर से ही परिक्रमा कराई जा रही है। इसका संख्या वंख्या क्या है? ये अस्थायी अनुमति आदेश होती है
जो ली जाती है वही चीज़ है। और इसके आगे और भी रिपोर्ट हैं, लेकिन एक प्रधान कार्यालय जिलाधिकारी प्रयागराज की रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, जो कि 13 जून 2022 को लगी थी, जब हंसकूप चार दीवारी के बाहर था। लेकिन जब ये जांच करने आते हैं उसी के 2 महीने बाद यह हंसकूप भी चार दीवारी के अंदर कर लिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हंसकूप उपर्युक्त चार दीवारी से बाहर अति प्राचीन कुआं है। किंतु वस्तुस्थिति यह है कि इनके जांच करने के 2 महीने बाद हंसकूप पर भी अतिक्रमणकारी द्वारा चार दीवारी बनाकर कब्जा कर लिया जाता है। ये राजस्व विभाग द्वारा आख्या लगाई गई कि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन पूजन नगर निगम विभाग द्वारा संबंधित विभाग द्वारा कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। हंस तीर्थ क्षेत्र का संरक्षण, संवर्धन, पर्यटन, पुरातत्व इत्यादि करे, अर्थात एक विभाग दूसरे विभाग के ऊपर निरंतर टालते। 1 मिनट, इसमें हम IGRS संख्या देख लें। देखो मोदी जी, कोई साधु महात्मा व्यक्ति, मतलब भगवान की भी हालत को तुमने दुर्दशा करा है। दुर्गा क्या हाल कर देगी, कुछ डरना चाहिए तुम्हें वैसे। इसीलिए देखो अटल का भी हाल क्या करा था। घबराओ नहीं, भले ही भारत रत्न थे वो, लेकिन उन्हें भारत रत्न देके भी तुमने क्या, देखो कभी भी दुर्गति हो सकती है किसी की। और राजतंत्र आया तो तुम्हारा मतलब बहुत मामला खराब हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ पत्र गया था। हाँ, ये उसी की IGRS, ये नवीन IGRS संख्या ले लो भाई। ये भगवान की कृपा है कि एक विप्र हो गए, इन्होंने इतना श्रम करा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है कि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन पूजन नगर निगम व संबंधित विभाग द्वारा कराया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। यानी ये देखिए लेखपाल, अरे लेखपाल तो, अरे भैया ये लेखपाल क्या करेंगे लाल बाबू, इनकी कौन सुन रहा है, जब किसी को सुन ही नहीं रहा है। लेखपाल राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार की मुहर लगी है। नहीं, इनकी कोई नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, SDM की नहीं सुन रहा। 1 मिनट, एक और IGRS संख्या पढ़ो दीजिए। वही राजस्व विभाग की है। ये प्रयागराज मेला प्राधिकरण कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद जी ने हंस तीर्थ क्षेत्र को मुक्त करने के लिए लिखा लेटर, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अरे योगी आदित्यनाथ, तुम्हारे गोरखनाथ मठ की तपोस्थली लिखा हुआ है इन्होंने अंग्रेजी में, उसमें देवनागरी लिपि में। तुम्हारा तो मठ ही लूट लेंगे कुछ दिनों में। गोरखपुर में थोड़ी है वहाँ तपोस्थली, तुम्हारे ऊपर नाथों के ऊपर आक्रमण हो गया। बताओ हालात क्या हो गए। जय गुरु गोरखनाथ की। भगवान तुम दंड मत देना इन्हें, योगी जी को मारना ज़्यादा मत, लेकिन तुम पिट सकते हो कभी भी योगी जी, यदि यही हालत रहे तो। घूंसा भी पढ़ सकते हैं नाथ जी में तुम्हारे यहाँ। आदेश हो जाएगा, फिर देख लो। आपकी परंपरा का हम जानते हैं, आपके परंपरा में हमारे अग्निवंशी गुरु थे, जानते हो कौन? हाँ, महाराजा उनका विक्रमादित्य के भाई भर्तरी हमारे अग्निवंशी हैं वो। ये राजस्व के दृष्टिकोण से जो फर्जी इंदराज किया गया था उसे SDM फूलपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा स्थगित किया गया था। और कहा गया था इतनी ज़मीन संस्था कहीं और दे दे ग्राम सभा को, तो ग्राम सभा कोर्ट गई थी रिट बी 6477/2009, जिसमें स्टेटस क्यो 2009 में ही पारित हुआ, लेकिन आज तक इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया, जिसके कारण हंस तीर्थ और संध्या वट वृक्ष को चार दीवारी के अंदर घेर लिया गया है। इसका अनुपालन होना चाहिए था, लेकिन कोई शासन तंत्र इसका अनुपालन कराने में असमर्थ रहे। यहाँ तक कि जो ग्राम प्रधान माननीय, ये केस कहाँ लगा था? ये हाई कोर्ट का है, रिट बी 6477। अरे हाई कोर्ट की भी नहीं चल रही यहाँ तो, ये दुर्गा की कृपा है। ग्राम सभा इट्स ग्राम प्रधान, जो ग्राम प्रधान गए थे कोर्ट, उनके ऊपर फर्जी आरोप लगा करके उनको जेल भिजवा दिया जाता है माफियाओं द्वारा। बताओ। और इसके अलावा फिर दर्शन पूजन एवं परिक्रमा के दृष्टिकोण से एक PIL पड़ती है 37/324/2012, कुछ संतों के द्वारा ब्रिज कुमार पांडे और अन्य लोग थे, जिसमें क्रिया योग संस्थान को पार्टी भी बनाया गया है। उसमें कोर्ट कहता है कि वर्शिपर शुड बी नॉट रिस्ट्रेंड टू अटेंड द टेम्पल। और इसके बाद इन लोगों से प्रतिवादी गण, जिसमें SDM फूलपुर, DM प्रयागराज और ADA यानी इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश शासन थ्रू इट्स कलेक्टर, ये सब पार्टी बने रहते हैं। तो उनसे जवाब तलब कोर्ट करता है। तो प्रतिवादी गणों द्वारा कहा जाता है कि ये देखिए, द वर्शिपर शुड नॉट बी रिस्ट्रेंड टू अटेंड द टेम्पल। इनसे जब प्रश्न किया जाता है तो ये लोग कहते हैं द रेस्पोंडेंट्स हैज़ कैटेगरिकली स्टेटेड दैट द रेस्पोंडेंट्स आर नॉट रिस्ट्रेनिंग एनी डिवोटीज या वर्शिपर टू विजिट द टेम्पल। किंतु वस्तु स्थिति क्या है? द वर्शिपर शुड नॉट बी रिस्ट्रेंड टू अटेंड द टेम्पल। वस्तु स्थिति क्या है कि किसी श्रद्धालु को दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। इसी बेस पर यह PIL डिसमिस कर दी गई थी। इस PIL में ही
ये राजस्व विभाग की आख्या भी लगी हुई है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भूखंड संख्या 12 इतना हेक्टेयर आबादी के खाते की भूमि है, जिस पर मौके पर हंस तीर्थ आश्रम विद्यमान है। स्थलीय जांच एवं पूछताछ के अनुसार भूखंड संख्या 12 इतना हेक्टेयर पर स्थित हंस तीर्थाश्रम योगी सत्यम की बाउंड्री के अंदर नहीं है तथा लोगों का आवागमन एवं पूजन अर्चन आदि की जाती है तथा फलाना अर्थात दर्शन पूजन से 2013 तक किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, चार दीवारी के बाहर था। जबकि ये स्टेटस को 2009 में ही देख रहे हैं आ चुका है। जब 2009 में स्टेटस क्यों आ गया था और 2012 में चार दीवारी के बाहर था, बंधु बताएं कैसे ये चार दीवारी के भीतर हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक गाटा संख्या दी हुई है, वो भी पौराणिक गाटा संख्या 12 रखता 0.137 हेक्टेयर लिख रहा है कि वहाँ पर स्थित है हंस तीर्थ। तो ये कब जो है कब्जे में चला गया। ये कब लिख रहा है, ये कब लिख रहा है, ये कब्जे में तो अभी जो ये कब्जे से बाहर है। कब लिख रहा है? 2013 में। कोई तारीख है इस पर किसी दस्तावेज पर? हाँ, ये PIL जो पड़ी थी ना 2012 में, उसी समय की है, 2012 की है ये 2012 में जो PIL है इसके इसी उस समय लिखा हुआ था। हाँ, कोर्ट में 37-324 में जब PIL पड़ी थी तो इन लोगों की रिपोर्ट लगाई गई थी, क्योंकि इन लोगों से जवाब तलब किया गया। उस PIL के समय कब्जे में था ही नहीं उनके। अब देख लो, तुम अपनी बातों में अब बात पैदा कर रहे हो, तुम खुद खा के पता नहीं क्या कर रहे हो। ये लो देखो 11/10/2012, ये देखो PIL संख्या कोर्ट में। अरे सुमोटो का केस बनता है चीफ जस्टिस साहब, कौन हो तुम? मैं अभी तुम्हें मेल भिजवाऊंगा, करवाना उस पर। PIL में गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली होने का भी जिक्र किया गया था। ये गोरखनाथ जी का लखनंजन धूना वगैरह यहीं पर था, गोरखनाथ का लखनंजन धूना इत्यादि यहीं पर था, कहीं अन्यत्र नहीं। लेकिन सब पर अतिक्रमण होता चला गया। एक मिनट, ये तारीख देख लो, ये तारीख देखो, ये दस्तावेज में क्या है, इसका दस्तावेज का प्रमाणिक होने क्या पहचान है। ये 29/291 बटा कुछ इसका है, तहसीलदार का हस्ताक्षर है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की मोहर लगी हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रतिलिपि है, ये देखो वहाँ से निकलवाई गई है ना, वहाँ से निकलवाई गई है, पिटीशन की कॉपी है ये। और ये देखिए अभी लेटेस्ट में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने रिपोर्ट दिया है। अरे लो, यहाँ तो चौहान साहब भी हरा दिए हैं। 14/5/2022 को इन्होंने लिखा है कि प्रकरण अतिक्रमण से संबंधित होने के कारण नगर निगम प्रयागराज के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। ये अरविंद कुमार चौहान जी हैं, उपाध्यक्ष PDA के, उनकी ये इसका पत्रांक संख्या है 15 जोन 5 विकास प्राधिकरण 2024, 14/5/2024 का लेटर है ये, 14/5/2024 का। अब यहाँ पर इन्होंने अंडरलाइन करके बड़ी मेहनत करी है व्यास जी ने। ये कार्यालय पत्रांक संख्या 2259 15 महाकुंभ 2025 दिनांक 21 दिसंबर 2023 का संदर्भ होने में। अब देखो ये बेचारे कह रहे हैं कि ये कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। लो भाई साहब, पीछे पाल साहब के बारे में, पाल साहब को काम नहीं करने दे रहे, अब ये चौहान साहब को काम नहीं करने दे रहे। जय हो भारत की। ये जो जोनल अधिकारी हैं उनकी स्थलीय जांच आख्या भी लगी हुई है आपके सामने। ये उसी का हिस्सा है, निरीक्षण आख्या। हाँ, अब ये न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट झूसी से अनुमति लेकर जो यात्रा निकाली जाती रही है, उसकी एक कॉपी आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। और ये कार्यालय उप जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा जो रिपोर्ट लगाई गई अभी लेटेस्ट, ये 24 दिसंबर 2024 की, उसमें उन्होंने घुमा फिरा करके बस गोल मटोल लटका दिया। क्या चीज़?
तात्पर्य है कि उन्होंने पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट का जिक्र कर दिया और उसके बाद कहा कि इनके चार दीवारी में है, तो चार दीवारी में अंदर है तो दर्शन पूजन के लिए या अश्वत्थ आयोजन के लिए आप न्यायालय चले जाइए। पुनः जबकि न्यायालय में ऑलरेडी कहा जा चुका है कि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन से रोक नहीं सकते हो, किसी भी श्रद्धालु को दर्शन से रोका नहीं जा रहा। तो हम अपने प्रयाग की पंचकोशी द्वादश माधव बहिर्वेदी परिक्रमा करने के लिए न्यायालय चले जाएँ, हम अपने तीर्थस्थल का दर्शन करने के लिए न्यायालय जाएँ, हम गंगा स्नान करने के लिए न्यायालय चले जाएं, हम अपनी गौ माता की सेवा करने के लिए न्यायालय जाएं, तब गौ माता की सेवा कर पाएंगे, तब गंगा स्नान कर पाएंगे। और सब बेडाब गंगा जी में है और हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि बेडाब गंगा जी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। तो 2 वर्ष के भीतर किस प्रकार से अवैध अतिक्रमण कर लिया गया हंसकूप पर बड़ी एक वेदना का विषय है। शासन प्रशासन से बारंबार निवेदन करने के उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं। आपने योगी आदित्यनाथ जी से भेंट करी, कभी साक्षात हो गए? योगी आदित्यनाथ जी से गोरखपुर गए थे, तभी ये पत्रांक उनको दिया था जिस पर ये IGRS पोर्टल पर रिपोर्टें आपने प्राप्त की, जो लिखा हुआ था। आपने साक्षात भेंट करी है उनको? जनता दर्शन में हमें से वो लगभग 25 सेकंड मिले थे। क्या बोले? यही कहे थे कि महाराज हमारे जीवित रहते हंस तीर्थ को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, आप निश्चिंत होकर प्रयाग जाइए। कितने दिन पहले की बात है ये? लगभग 1.5 वर्ष हो रहा है। फिर योगी आदित्यनाथ जी ने 1.5 वर्ष पहले कही थी आपको? हाँ, ये बात 1.5 वर्ष पूर्व कहा था। फिर क्या कहा था कि मेरे गुरु गोरखनाथ की तपोस्थलियों कोई नष्ट नहीं कर सकता? कहा मेरे जीवित रहते हंस तीर्थ को कोई नष्ट नहीं कर सकता। और वो जो अतिक्रमण करे बैठा है उस पर जबरदस्ती, उसके लिए आपने जब उन्होंने बताया था कि तुम्हारी गुरुजी की उस पर अतिक्रमण कर लिया मूर्खों ने, उन्होंने ज्यादा समय नहीं दिया था, 25 सेकंड का समय दिया था। अरे योगी जी, ये 25 सेकंड का समय दे रहे हो व्यास जी को? इतने दिव्य पुरुष है ये, यही काम के लिए तुम वाले के जो है यहाँ जन्मत मांगते फिरते हो। फिर दोबारा राम जन्मभूमि की जब प्रतिष्ठा हुई थी तो उसमें हम आमंत्रित किए गए थे, तो वहाँ भी दौड़ करके उनसे हम मिले थे, उनको पत्र दिए थे, तो वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का समय दिए थे। तो उन्होंने जो हमको बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया था, दर्शन के लिए गए थे, तो उसमें जाँच बैठाई थी उन्होंने। तो कमिश्नर ने जाँच किया था, तो उसमें उनके ऊपर यानी अराजक तत्व सत्यम क्रिया योग संस्थान पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। हम पर जो फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाई गई थी, लेकिन अभी तक कोई धरातल पर उसको दर्शन पूजन के लिए सुलभ नहीं कराया गया है। रिपोर्टें पर रिपोर्टें चल रही। साथ में अभी हमारे पूज्य गुरुदेव ऋग्वेदी पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पुरी शंकराचार्य महाराज जी के जब दर्शन करने के लिए वो आए थे योगी आदित्यनाथ जी, तो हमने स्वतः गेट पर उनको हंस भगवान का यही पटचित्र भेंट किया था द्वार पर। यद्यपि उन्होंने समय नहीं दिया था, कहा कि हमें लेना है। हमने कहा हाँ आपको ये लेना है और इस पर काम करना है, हंस तीर्थ को मुक्त कराइए। और साथ में पत्रांक भी भेंट किया था। उनके साथ सतुआ बाबा थे, उनको भी हमने पूरी बात बताई, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी अमित शाह के साथ में आए थे, तब भी हमने उनको पटचित्र दिखाया था, कहा निवेदन महाराज जी इसको आप खुलवाइए, दर्शन के लिए सुलभ कराइए। जैसे आपने अक्षय वट वृक्ष और सरस्वती कूप को दर्शन के लिए खुलवाया है, उसी प्रकार अक्षय संध्या वट वृक्ष और हंस कूप हंस तीर्थ को दर्शन के लिए खुलवा दीजिए। तो इसी के लिए निवेदन ही कर सकते हैं शासन तंत्र से, प्रशासन से, वो हम कर रहे हैं। बताइए, देखिए ये इनका क्या हाल हो गया इस वैकल्पिक शासन तंत्र में, जिसमें तुम्बा लेके लोगों से भिक्षा मांगने के बाद पदस्थ हुए हो, तब भी तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। मई जून में राजतंत्र आ जाएगा, कटान मच जाएगा, फायदा कुछ नहीं है। समझ लो इस चीज को, दुर्गा के आशीर्वाद से ना क्रोध दिलाओ तो उत्तम है, वरना दुर्गा जल्दी से जल्दी प्रकट हो जाएंगी। और फिर देखो योगी जी, फिर मत कहना, सीधी सादी बात है मोदी जी। आप तो वृद्ध आदमी हो रहे हो, योगी जी तुम समझदार आदमी हो, तुम समझ सकते हो। दुर्गा के आशीर्वाद से आपसे हमारी कई भेंटें गोरखपुर में हुई हैं दुर्गा के आशीर्वाद से, क्योंकि जब भी हम पशुपतिनाथ जाते थे तो आपसे भेंट करे हैं। आप दुर्गा की कृपा से पहचानिए। हम पंडित राज बटुक प्रसाद शास्त्री जी के परम शिष्य हैं, कुंवर विपिन चौहान, समार्थ कुंवर विपिन चौहान। तो आप कृपया करके ध्यान करिए और शीघ्र अतिशीघ्र इनकी व्यवस्था करिए आप। धन्यवाद है। और कुछ कहना चाहेंगे व्यास जी आप? बस यही सब कहना है कि जब हम मतलब आप इनको अपने जीवन काल में मुख्यमंत्री पदस्थ होने के बाद ये तुम्बे वाली जनमति मांग के, भिक्षा मांग के पदस्थ हो गए, उसके बाद अपने गुरु के लिए कितने सेकंड समय दिया? 2 बार? एक बार 25 सेकंड का समय मिला था, दूसरी बार 30 सेकंड का समय मिला था। मतलब आप जो है इनको जो है 1 मिनट का समय नहीं दे पाए, ये इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अपने गुरु की तपोस्थली नहीं बचा पा रहे हो, यूपी चलाओगे। हमारा कुल मिला के कहने का तात्पर्य स्पष्ट है भगवान, कि जब पुरातत्व विभाग का रिपोर्ट मतलब एक DNA रिपोर्ट होता है, और जब DNA रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हंस तीर्थ हंसकूप संध्या वट वृक्ष पौराणिक है,
और हमारे आस्था का केंद्र का विषय है, यानी वो हमारे माता तुल्य है, तो कोई भी अराजक तत्व उसे अपने रखैल के रूप में बना करके उसका दुरुपयोग कैसे कर रहा है। जब डीएनए रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है और आपने अपनी मुहिम भी चलाई, प्रयाग पंचकोशी की परिक्रमा के नाम पे, द्वादश माधव की परिक्रमा के नाम पे बहुत सारा बजट भी लाल फीता शाही को दिया कि वहाँ पर जा कर के आप विकास और संरक्षण का कार्य करिए। तो विकास और संरक्षण का कार्य आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों हंस तीर्थ हंसकूप को उपेक्षित अवस्था में छोड़ दिया गया? क्या ये द्वादश माधव में संकटहर माधव संध्या वट वृक्ष के नीचे जो पौराणिक हैं वो आपको नहीं परिलक्षित हो रहे हैं? क्या लाल फीता शाही को परिलक्षित नहीं हो रहे हैं? इसका स्पष्ट संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं से लाल फीता शाही में भ्रष्टाचार होगा या कोई ऐसे पदस्थ अधिकारी हैं जो अस्खलित हैं और ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम आप तक अपनी बात को सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए हम आप पर आक्षेप नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम अपनी ही त्रुटि मानते हैं कि हमने अभी तक इतना जनबल नहीं तैयार कर पाया कि आपको विवश कर दें कि आप हमारी बात को सुनिए। क्योंकि ये लोकतंत्र है, जिस दिन हमारे पास जनता जनार्दन का खूब बल हो जाएगा तो आप झक मार करके हमारे पास आएंगे। देख रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी किस तरह जो है वेदना में ग्रस्त है, आज भी त्रस्त है जनता। त्राही माम पाही माम। वैकल्पिक शासन हो, भिक्षा लेके जनमत प्राप्त करते हो, चद्दर में रहो, दुर्गा से भय खाओ। आने वाला है मई जून में राजतंत्र, तब ऐसा ना हो व्यवस्था बिगड़ जाए बहुत ज्यादा। ब्याज जैसे किसी भी जो जनता है या कोई भी जो जनप्रतिनिधि है उसकी बात को ध्यान दिया जाए, और वो भी भगवान का विषय है और आपके गुरु का विषय है। अपने गुरु के द्रोही मत बनो, नरक जाओगे दुर्गा के आशीर्वाद से। आदेश करने से नहीं होगी व्यवस्था। आपको लज्जा नहीं आती, 1 मिनट का समय नहीं दे पाए आप इन्हें। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहूँगा या नाथ संप्रदाय के उन सभी मठाधीशों से पूछना चाहूँगा कि आखिर झूसी का नाम झूसी पड़ा क्यों? इसका प्राचीन नाम प्रतिष्ठानपुर था। प्रतिष्ठानपुर का नाम झूसी किस लिए पड़ा? इसका क्या ऐतिहासिकता है? अगर इस पर थोड़ा सा भी वो प्रकाश डाल देंगे तो उन्हीं के साहित्यों से यह तत्व निकलेगा कि गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर और भगवान मत्स्येंद्र नाथ ने तपस्या की थी। गुरु गोरखनाथ का अलख रंजन धूना चमत्कारी चिमटा इसी पावन संध्या वट वृक्ष के नीचे स्थापित था। और जो तत्कालिक शासक थे वो ब्राह्मण साधु की उपेक्षा कर रहे थे, यानी ऐश्वर्य में लपट गए थे, जिसके कारण उन्होंने उनकी भी निंदा की थी। तो उन्होंने शापित किया था, जिसके कारण वह स्थान प्रतिष्ठानपुर नामक जो राजधानी नगर थी वह झुलस गया था, इसलिए उसका नाम झूसी पड़ा बंधु, नहीं तो उसका प्राचीन नाम प्रतिष्ठानपुर था। इतना भी अगर वो फोकस कर दें तो स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी यह पौराणिक धरोहर निधियाँ यहाँ सारे प्रमाणित हो रहे हैं। और निरंतर जैसे कि आपने देखा हाई कोर्ट में जो रिट वगैरह पढ़ रही हैं उन सब में इसका उल्लेख किया गया है बाकायदे, लेकिन धरातल पर अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हो पाई है, ना तो कुछ हो पाया। तो गुरुदेव हमारे जो निर्देशित करते हैं कि प्रथम संघ बल बनाइए, तो संघ बल और द्वितीय सद्भावपूर्वक संवाद का बल, सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान का स्मरण का बल और साथ में सेवा का बल, तो इन्हीं सब पर हम लोग तो काम कर रहे हैं। नहीं, गुरुजी की वाणी तो मैं अवरुद्ध करने के लिए क्षमा चाहूंगा, पूरी होने को है। मई जून में राजतंत्र आ जाएगा। देखो ऐसा है योगी जी, आपको अपने गुरु का स्थल बचाना हो, देविक कृपा है। नहीं बचाओगे दुर्गा स्वयं प्रकट हो जाएगी। और बचाने के लिए हमारे ऐसे मूढ़ क्षत्रिय बहुत दिए हैं जो पैदा होने से मांग रहे हैं वीरगति। हम 44 साल के बुढ़े हो गए, ये दुर्भाग्य हमारा आज भी जीवित है। तो इसलिए भय खाओ और राम से डर के जो इनकी जो व्यवस्था है, जो हमारा हंस तीर्थ है, उसका सम्मान करते हुए भूमि लौटा दो, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सनक जाएंगे किसी दिन। फिर मत कहना भगवान शंकर के आशीर्वाद। 1 मिनट नहीं दे पाए हो आप इन संत को, इससे बड़ा दुर्भाग्य है। और वो भी ये लोकहित के लिए मांग रहे हैं, लोक कल्याणार्थ हेतु मांग रहे हैं। बताओ इसमें निजी क्या है? क्या इनकी निजी संपत्ति है? ये लोग कल्याणार्थ हेतु मांग रहे हैं, धर्म की रक्षा। और धर्म की कोई रक्षा नहीं करता है। धार्य धर्म, जो धारण किया जा सके वो धर्म है ब्रह्मांड में। क्षत्रिय धारण करता है, इसलिए हम नप कहलाते हैं, जन्मना है हम। तुम्हारी इतना तुम्बा नहीं मांग के हम कहीं पाए हुए हैं। आपको हम पुनः चेतावनी दे रहे हैं, आप कृपया करके ये सब बंद करें और शीघ्रति श्री इनकी याचना पर और इनकी सत्य अनुरोध के ऊपर कार्रवाई करते हुए हंस तीर्थ को मुक्त कराएं और पुनः यहाँ पर जनता का आना जाना प्रारंभ कराएं। हमने विधि का अनुपालन करते हुए विधिक विधा से न सिर्फ जागरण किया, अपितु पुलिस प्रशासन को, राजस्व विभाग को, प्रयागराज मेला प्राधिकरण को, प्रयागराज विकास प्राधिकरण को, नगर निगम को और पर्यटन को, पुरातत्व को, संपूर्ण समस्त विभागों को निरंतर पत्राचार किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, और संपूर्ण तथ्यों के साथ में प्रमाणित तरीके से अपनी बात को रखा। लेकिन इन सब के उपरांत भी अभी तक कार्रवाई नहीं होती है, इससे नाराज़गी भी काफ़ी उत्पन्न होती है। तो फिर गुरुदेव का यद्यपि जो निर्देश है उस पर काम कर रहे हैं हम,
लेकिन यह एक सोचने का विषय है कि एक इस पर आखिरकार संयुक्त टीम गठित करके इसे दर्शन के लिए क्यों नहीं खुलवा दिया जाता। जिला प्रशासन और नगर प्रशासन खड़ा हो जाए, नगर निगम की सीमा में आता है, 2 मिनट में दर्शन के लिए सुलभ हो जाएगा, चाहे वह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें जो है राजस्व विभाग की, आप मैं पुनः अवरुद्ध करने के लिए क्षमा चाहूंगा, रिपोर्ट स्वयं राजस्व विभाग ने लगाई है कि ये जो है किसी के अतिक्रमण क्षेत्र है ही नहीं, मतलब अतिक्रमण में है ही नहीं, ये तो मुक्त क्षेत्र है और PIL में लगी हुई है। अरे ये हाई कोर्ट नाम का जो तंत्र है, प्रणाली है शासन में, वो सुमोटो क्यों नहीं करती? चीफ जस्टिस कहाँ है? मैं कागज भिजवा रहा हूँ दुर्गा के आशीर्वाद से, पढ़ लेना अच्छे से, ये वीडियो साथ आएगी, महात्मा जी हैं ही, कागज पढ़ने के लिए अंग्रेजी मैं बनवा दूंगा और कार्रवाई कर लो सुमोटो की। ऐसे नहीं चलेगा देश। और बताएं आप। बस यही निवेदन है कि हंस तीर्थ का यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी दर्शन पूजन का समुचित प्रबंधन करें, नहीं तो अब इसके लिए एकमात्र अंतिम विकल्प यही है कि हमको अनशन पर भी बैठना पड़ सकता है। नहीं, हम याचना करेंगे। अनशन जो है शुभ नहीं है। आप ब्राह्मण हैं, आप अनशन ना करें, याचना है हमारी। हमारे जो गुरु महाराज हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनके हमारे बड़े गुरु जी निरंजन देव तीर्थ जी ने करा था, इन्होंने विफलता दी। अनशन ना करें आप, याचना है हमारी। गौ हत्या जो है केवल उत्तर प्रदेश में बंद हो चुकी है। आज भी दुर्भाग्य है भारत राष्ट्र का कि आज तक गौ हत्या संपूर्ण राष्ट्र भारत में प्रतिबंधित नहीं कर पाए हैं। ये वैकल्पिक शासन के प्रणेता, ये मूर्ख लोगों से कुछ हो नहीं पा रहा है। डेमोक्रेसी है, अन्यथा राजतंत्र ही विशुद्ध प्रजातंत्र है। यही राम राज्य की परिकल्पना है, यही राम राज्य का सत्य है। तो आप कृपया, हमारा अनुरोध है, ब्राह्मण आप अभी हमारे ऐसे क्षत्रिय जीवित हैं, आप आदेश करें, कुछ नहीं, आप ऐसा अनशन वंशन ना करें। आप भगवान शंकर के आशीर्वाद से याचना है हमारी। आप प्रतीक्षा रखें, संयम, संतोष आपका परम धन है, आपका कौस्तुभ है। और रही बात हमारी, हम है ही वीरगति पाने के लिए, कीर्ति हमारे लिए है। आप सुनिश्चित रहें, भगवान शंकर ने चाहे, हंस भगवान, हम आपसे याचना करते हैं, क्योंकि कोई आपको मुक्त कराए इतना किसी के हाथ दम नहीं है। आप अपने आप को मुक्त कराने के लिए हल्का संकल्प करें। आप सत्य संकल्प कहलाते हैं वेद में, जो आप चाहते हैं वही होता है। ये मूर्खों को बुद्धि दें कि नरेंद्र मोदी बचे अटल बिहारी वाजपेयी होने से। और ये जो योगी जी है जो कहते हैं हम मठाधीश हैं, गदाधीश है, इनको बोले गादीपति को, अपनी गद्दी नहीं छोड़ा पा रहे हो, अपने गुरु सम्मान नहीं कर पा रहे हो, तुम बनोगे गद्दी पर गादीपति। हमको तो हंसी आ रही है प्रसन्न सुन के। नारायण है, नारायण है, नारायण है। भगवान एक तथ्य हम जी सुनिए आप, ब्यास जी कुछ बोलेंगे। एक तथ्य प्रकाश में हम लाना चाहेंगे, जो रेवेन्यू दृष्टिकोण से डिस्टर्बेंस हुआ और जब से डिस्टर्बेंस हुआ उस पर प्रकाश में डाल देना चाहूँगा। देखिए, जब पौराणिक हंस तीर्थ हम कह रहे हैं, स्वयं ईदगाह जो भी बनी है मुस्लिमों की, वह भी हंस तीर्थ को पर ही बनाई गई है, तो इसका बहुत ही पुख्ता प्रमाण है हमारे पास में। और हंस तीर्थ क्षेत्र के उपयोग, अभी इस समय कोई ईदगाह है क्या हंस तीर्थ पे? हंस तीर्थ के बिल्कुल बगल में ईदगाह भी है, लेकिन वो संपत्ति इन्हीं की, हंस तीर्थ की, उसी में है। हंस तीर्थ पौराणिक मंदिर है, ये उसकी भूमि पर अतिक्रमण है, ये बेड ऑफ गंगा जी में है। और स्वतंत्र होने के बाद भारत की जो खकबंदी हुई, ये वैकल्पिक शासन तंत्र में स्वतंत्रता दी है ना तुमने, नकली उसकी बातें कर रहे हैं। स्वतंत्र कहीं नहीं है, हमारी संपत्ति है पूरी भारत, उसमें 630 राजवंशों की। उसमें गंगा जी के पेटे तक में लोगों को जमीन आवंटित करते चले गए। और यह हंस तीर्थ तो पौराणिक है, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत की भी हम बात यदि करते हैं, वैकल्पिक शासन में जो तुमने स्वतंत्रता दी है 47 में, तो 15 अगस्त को मूर्ख बनाया है। हाँ, उस समय भी जो ठाकुर प्रसाद सिंह जी थे, जिनका नाम आत्मा हंस हुआ था, उन्होंने हंस तीर्थ मंदिर का निर्माण तो करवा ही चुके थे। तो वो ऑलरेडी तो 17 विश्वा में आबादी था, भूखंड संख्या 12 में, भूखंड संख्या 11 में 12 विश्व संध्या वट वृक्ष, जहाँ गुरु गोरखनाथ और संकट हरमाधव आदि की मंदिरें भी थी। इनके अलावा आसपास की जो ग्राम सभा की संपत्ति थी, वो सब लगभग 4 से 5 बीघा पूरा हंस तीर्थ क्षेत्र के उपयोग उपभोग में आते थे। लेकिन आज से आप 20 साल 30 साल पहले तक जब जाते हैं तो देखते हैं कि मठ मंदिर पर कोई कब्जा नहीं करना चाहता था, अभी तो वहाँ कुछ दान ही पुण्य करने की भावना होती थी। लेकिन जैसे ही आबादी बढ़ना शुरू हुई, इन्हीं विगत 50 वर्षों के भीतर, 3 दशक के भीतर लोग तीर्थस्थलों पर अतिक्रमण करना, यहाँ तक कि सनातन वेश को गलत तरीके से धारण करके उसको धंधा का स्वरूप बना लेना, इस प्रकार की प्रक्रियाएं प्रायः प्रचलन में आना शुरू हो गई। और इसी का शिकार हमारा ये पौराणिक हंस तीर्थ बना, क्योंकि उस समय ये तो इनका दुर्भाग्य है। मैं पुनः अवरुद्ध करने के लिए क्षमा चाहूँगा, वो शिकार विकार नहीं कर पाए, अपना दुर्भाग्य इन्होंने कमा लिया। हाँ, बोले आप। उसी समय में यह जो हंस तीर्थ है, हमारे जो वहाँ पर महात्मा रहते थे, संत वगैरह रहते थे, उन्होंने हंस तीर्थ के नाम पर स्पष्ट रूप से क्षेत्रफल अंकित नहीं कराया। हंस कूप के नाम से स्पष्ट राजस्व विभाग में क्षेत्रफल अंकित नहीं कराया। संध्या वट वृक्ष के नाम पर स्पष्ट क्षेत्रफल अंकित नहीं कराया। किंतु वट वृक्ष के नाम पर और मंदिर के नाम पर आज भी दर्ज
है कि ये वट वृक्ष है, ये आपने मंदिर है। बताया वो जो मलिक शाह थे यहाँ वैकल्पिक शासन में जब राज कर रहे थे, अंग्रेज भी मानते थे, अंग्रेजों के ज़माने में वो पट्टा नहीं करके गए क्या? जेम्स टॉड नाम का, जिसके मूर्ख के नाम पर वो काशी कॉरिडोर बनाया, उसके पास रिकॉर्ड में नहीं है क्या? ये जेम्स टॉड था, पागल वो। हाँ, अंग्रेज के समय में तो यह हंसकूप सरकारी पुरातत्व विभाग द्वारा सुरक्षित कर दिया गया था, लेकिन यानी आर्कोलॉजिकल मोनूमेंट्स की लिस्ट में था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ है तो उसमें आर्कोलॉजिकल मोनूमेंट्स में हंसकूप को हटा दिया गया था, हंसकूप को नहीं उल्लेखित किया गया था। लेकिन आपने जो रिकॉर्ड दिखा उसमें हंसकूप है। हाँ, हंस वो तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ना, हाँ। उसमें है। और आप बात को यहाँ पर सुने, पुनरावृत्ति कर रहे हैं बात की। इनके बातों को इन्होंने जो बोला है पहले नहीं रहा, लेकिन फिर अभी जो वर्तमान रिपोर्ट आई है उसमें दोबारा माना पुरातत्व विभाग ने, वो जो दिल्ली में खाली बैठ रहे थे आर्कोलॉजिकल विभाग वाले, कि ये एक पौराणिक जमीन है, पौराणिक भूमि है। नहीं, ये अभी आपने जो रिपोर्ट पढ़ी वो क्षेत्रीय पुरातत्व विभाग यानी उत्तर प्रदेश का है। जो आर्कोलॉजी मैं पुनः आपको अवरुद्ध करूंगा। आर्कोलॉजी का मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। आर्कोलॉजी किसी भी हालत में राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। ये पूरे का पूरा विभाग केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और ये केंद्र सरकार के स्वामित्व में मतलब निर्देश में चलता है। योगी आदित्यनाथ इस पर हाथ नहीं डाल सकते। योगी आदित्यनाथ क्या कोई सा तमिलनाडु का सीएम, राजस्थान का, ये योगी जी की मूर्खता नहीं है। ये जो वो सबसे बड़े हैं, जो सबसे ज्यादा भिक्षा मांगे हैं, वो बेचारे नरेंद्र मोदी, ये उनकी मूर्खता है। इसलिए जो है ये आर्कोलॉजिकल की बात, मतलब सोचो अपने बच्चे की बात अपना पिता नहीं सुन रहा, मूर्ख है ना। हाँ, हमने निवेदन यह किया कि ये जो अभी आपने रिपोर्ट पढ़ी थी ये उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट थी। उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग वो जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग है उसी के अधीनस्थ है, मतलब योगी के अधीनस्थ नहीं है। उनका वेतन जो है केवल योगी आदित्यनाथ अपने फंड से थोड़ा सा देते हैं, बाकी केंद्र सरकार देती है उनका वेतन। और जो ASI की रिपोर्ट है वो उसमें जो प्रयाग प्रदीप पुस्तक आपको हमने अभी दिखाया, अभी दिखा देता हूँ। उसमें ASI की रिपोर्ट लगी हुई है कि ये सरकारी पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित कर दिया जाता है, यानी ब्रिटिश पीरियड में उसी समय प्रकाशित भी हुआ था गजेटियर प्रयाग प्रदीप। और साथ में जब ये स्वतंत्र हुआ भारत तो उसमें उनका पर्टिकुलर हंसकूप पर क्षमा करिएगा समुद्रकूप को आर्कोलॉजिकल मोनूमेंट्स में रखा, झूंसी के ऐतिहासिक मोनूमेंट्स के रूप में। ये कहा गया कि भाई जब समुद्रकूप को संरक्षित कर रहे हैं तो उसी की सीमा के भीतर हंसकूप भी आ जाता है, इसलिए अलग नाम नहीं देने की आवश्यकता है, वगैरह वगैरह लोग बताते चले गए। फिलहाल अभी तो एकदम लेटेस्ट रिपोर्टें इस पर आ चुकी हैं और मैं जैसे कि आपसे जिक्र कर दिया तो इसके उस पक्ष को भी हम आपके सामने दिखा देना चाह रहे हैं जहाँ पर आप देखें ये पक्ष दिखा रहे हैं। जो ये मूर्ख लोग कागजों से पैदा करते हैं संसार को, और कागज हमसे पैदा होते हैं। हम क्षत्रिय हैं इसलिए यही मानते हैं। ये सरकारी पुस्तक है प्रयाग प्रदीप। ये जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान एकेडमी से संयुक्त प्रांत इलाहाबाद 1937 में प्रकाशित हुई थी ब्रिटिश काल में। उसमें ये देखिए हंसकूप हंस तीर्थ का उल्लेख करते हैं और ये लिख रहे हैं कि अब यह एक मिनट, ब्राह्मण देवता ये लिखे हैं कि अब यह कूप सरकारी पुरातत्व विभाग की ओर से सुरक्षित कर दिया जाता है। शिखा सूत्र और श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। उन्होंने उनके बारे में बताया इस कागज में, पुस्तक में, जो वहाँ की परंपरा है या संप्रदाय, परंपरा और संप्रदाय पर्यायवाची यहाँ आपस में शब्द वेदों के अंदर ये उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि कैसे रहते हैं वहाँ के साधु महात्मा। ये अंग्रेज लोग जो मलिक थे उनके पास बुद्धि थी, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, जो कटोरा लेके घूमते हो और वोट मांग के बनते हो। लंबा ज़्यादा 1 घंटे से ऊपर गया वीडियो। मतलब मलेच्छों के बाद इतना ज्ञान था। वो श्वेतोचार उपनिषद जो हमारे उपनिषदों मुख्य में है, कठोपनिषद जो मेरा उपनिषद है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और तुम लोग जो है यहाँ पढ़े लिखे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, दुर्गा जाने। ये हाल है तुम्हारे पढ़े लिखे होने का। मलेच्छ पढ़ के चले गए और जो स्वधर्मी है वो मूर्ख हो गए। कोई बात। अब हम आपको उस मंदिर के एनाटॉमी दिखाएंगे। फिजियोलॉजी तो काफ़ी लंबी पड़ जाएगी आपके लिए। ये सामने जो आपके चित्र दिख रहा है ये इसकी एनाटॉमी है। इसको समझिएगा, हम आपको अंकित कर देंगे तो आप समझ जाएंगे, है ना। संक्षेप तत्व में ये हंसकूप है और ये हंस तीर्थ आश्रम की एनाटॉमी है, पुराना स्वरूप जिसे अब इन्होंने विकृत कर दिया है अराजक तत्वों ने।
ये कुंडलिनी को ये जो कह रहे हैं एनाटॉमी शब्द यूज कर रहे हैं, ये अंग्रेजी का मलेच्छों का शब्द है, इसका कुछ हिंदी में अर्थ होता है, याद नहीं आ रहा। क्या एनाटॉमी को कुछ कहते हैं? इसका संरचना स्वरूप जो है, संरचनात्मक स्वरूप जो है, हाँ, उसको हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। ये कुंडलिनी है और कुंडलिनी के आगे ये सुषुम्ना कूप है, जिसकी दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी। एक तरफ नौ निधियों को दिखाया गया, एक तरफ अष्ट सिद्धियों को दिखाया गया। उसके आगे ये स्नान गृह भिक्षा भवन है, उसके आगे त्रिकुटी है और ये दोनों आज्ञा चक्र हैं जहाँ शिव पार्वती की प्रतिमा है। और ये त्रिकुटी भी बड़ी विलक्षण स्वरूप में बनाई गई है, जिसकी विस्तृतीकरण आपने इधर प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई भी व्यक्ति देखना चाहे, चाहे मोदी जी हो या योगी जी, अपना पुस्तक मंगवाएं बैठ के। प्रयाग प्रदीप जी, प्रयाग प्रदीप। और ये मेरुदंड है जो 21 फीट ऊंचा स्तंभ है, जो कुंडलिनी चारों ओर लपेटी हुई है। उसके आगे ये गणेश जी की प्रतिमा है और उसके आगे फिर ये मानसरोवर है, जहाँ हंस भगवान ने शनकादिकों को उपदेश दिया था। सनक सनातन सनंदन की चारों तरफ प्रतिमाएं हैं। ये मानसरोवर है, उसकी तरफ दोनों तरफ ये मंदिरें हैं और उसके आगे फिर ये नारद जी की प्रतिमा है और उसके आगे ये भ्रमर गुफा है, गहरी गुफा है, जहाँ लोग जा कर के सिद्धियाँ अर्जित करते थे। उसके आगे फिर ये गंगा द्वार है और ये यमुना द्वार है। ये दोनों बंगले हैं और उसके आगे फिर ये यहाँ पर एक हिंडोला लटक रहा है, जहाँ शालिग्राम अर्चा विग्रह के रूप में हमारे श्री हंस भगवान हैं। और उसके आगे ये शून्य महल, शून्य शिखर इत्यादि भी स्थित हैं। ये झूसी के हंस तीर्थ का मानचित्र स्पष्ट रूप से आप यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। और आगे उसी का मतलब किस क्रमांक पे क्या चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें बताई गई हुई हैं। तो ये तो हमने इसका उदाहरण दिया। क्या क्या हम दें, ये देखिए तीर्थांक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें देखिए संकट हर माधव। ये तीर्थांक कौन सा है गीता प्रेस गोरखपुर का? 21वें वर्ष का विशेषांक कल्याण तीर्थांक, गीता प्रेस गोरखपुर। ये देखिए ये पुस्तक जो है प्रयागदीप, हिंदुस्तान एकेडमी। हटना जरा, एक मिनट हटना। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ, पढ़ो इसे। इस पर IBN का नंबर भी, ISBN बुक नंबर भी जारी है। ये पुस्तक तो मिट ही नहीं सकती। ये ISBN नंबर लेके मंगवाओ मोदी जी पुस्तक, बैठ के पढ़ाई करो। तुम्बा लेके घूमे हो बहुत, वोट चाहिए, तीर्थ बचाओ पहले। ये तीर्थांक है जिसमें हमारे तीर्थों के बारे में बताया जाता हाँ, है। हाँ। अब उसी तीर्थांक में ये देखिए द्वादश माधव का जब जिक्र किया जाता है तो नवे माधव के रूप में संकष्टहर माधव को बताया गया है, झूसी में हंस तीर्थ के पीछे संध्यावट के नीचे। लेकिन आज यह मंदिर का हम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और ये देखिए झूसी प्रतिष्ठानपुर में आगे बताया गया, पुरानी झूसी तथा नई झूसी के मध्य में हंसकूप नामक कुआं है। इसके पास हंस तीर्थ नामक कुंडलिनी योग के आधार पर बना मंदिर है, जिसके पूर्व द्वार के पास संध्यावट तथा संकटहर माधव की मूर्तियां भी हैं। ये जो महात्मा जी बता रहे हैं, योगी जी और नरेंद्र मोदी जी, यदि इसे मुक्त नहीं करा सकते हो, मैं आपको एक संज्ञान के लिए बात बता दूं ब्राह्मण के साथ में ही, कि ये वो स्थान है जहाँ पर आत्महत्या मोक्ष है। तो दोनों आ जाओ आत्महत्या करने के लिए, तुम्हारे साथ मैं भी विमान पे बैठ के आत्महत्या कर लूंगा, तीनों चलेंगे। खाली बैठे बैठे तुम काम तो कर नहीं पा रहे, तो इससे बड़ी आत्महत्या लेके मोक्ष पालो। इसमें यहाँ पर शूद्र को, अंत्यज को, सबको मिल जाता है मोक्ष, मलेच्छ को ही मिलता है। मरे तो सही कोई काशी में, इसमें प्रयागराज तीर्थ में आके। आत्महत्या आत्मदाह मोक्ष है, यहाँ पर अग्नि पुराण का उल्लेख है। ये बहिर्वेदी परिक्रमा है और ये संध्यावट के नीचे संकष्टहर माधव को चित्र के साथ में अंकित भी किया है, गीता प्रेस गोरखपुर में ही। हमने नहीं, ये पुरानी मंदिर वहीं पे दिखाई गई। नहीं ठीक है, मैं ब्राह्मण देवता इसका सबका वीडियो बना के और सब जो है लगा दूंगा संलग्न करवा के। संध्यावट, हंसकूप, ब्रह्मकुंड, उर्वशी तीर्थ, ये सारी तीर्थें हैं। और ये प्रयाग शताध्यायी का जो उद्धरण है हंस प्रपतन, हंसकूप इत्यादि पर बड़ा विस्तृत है। एक बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध लेखक भी रहे और संत थे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज। उन्होंने भी संध्यावट वृक्ष के नीचे सिद्धियाँ अर्जित किए थे। ये इसका उन्होंने जिक्र किया है, लिखा भी है, संकटहर माधव संध्यावट के नीचे। ये प्रभुदत्त ब्रह्मचारी वो तो नहीं थे जो वो थे जो गुरु हुए थे? पूज्यपाद प्रभुदत्त ब्रह्मचारी वही हैं जिन्हें राम राज्य परिषद के माध्यम से धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी ने सर्वप्रथम फूलपुर संसदीय क्षेत्र से पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध खड़ा किया था, हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए। वही प्रभुदत्त ब्रह्मचारी हैं। और ये हमारे दादा गुरु के काल के व्यक्ति हैं, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, जो हमारे दादा गुरु ने राम राज्य परिषद की स्थापना करी थी। उस राम राज्य परिषद में फूलपुर से नेहरू के विरुद्ध में लड़े थे। वो नेहरू जो है बन पाए, नहीं बन पाए, लेकिन तुम तो बन ही नहीं पा रहे, तुम्हारे बस की काम नहीं है, ना नेहरू कर पाए ना तुम कर पा रहे हो। एक वैष्णव संत थे, महात्मा थे। इन्होंने वैष्णव संत थे, महात्मा थे। आपको पता है राम राज्य परिषद में 57 सीट वो विधानसभा की राजस्थान में भी जीत गए थे।
7-8 सीट सांसदी की हमारे राजस्थान में जीते थे। तो इसलिए काम कर लो बढ़िया से, कहीं ऐसा ना हो दुर्गा भेज दे राजतंत्र और आ रहा है राजतंत्र तुम्हारे, तब लड़ाई झगड़ा होगा, फिर क्या करोगे। इन्होंने ही लिखा है कि इससे आगे हंस तीर्थ है। प्राचीन हंस तीर्थ हंसकूप के पास था, जहाँ मुसलमानों की ईदगाह बनी है वहीं था। मुसलमानी धर्मांधता के युग में उसे तोड़कर ईदगाह बनाई गई। उसका पिछला भाग अब भी प्राचीन बना है। इसके अनंतर शाहपुर जिला भागलपुर के एक प्रतिष्ठित जमींदार ने नए हंस तीर्थ को बनवाया। वे स्वयं हंस सन्यासी थे, उनका नाम आत्मा हंस था, इत्यादि। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, साहित्यिक प्रमाण हैं, जिसमें आपको इस पावन तीर्थ के बारे में उल्लेख मिलता है, उसका जिक्र किया हुआ स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना प्राप्त हो रहा है। ये देखिए, इसमें हंसकूप को केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी ने भी इसका निर्माण करवाया था, इसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। ये आर्कोलॉजिकल